आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा कराम से फरमाया था कि गज़वा हिंद होगा, गज़वा हिंद होगा। गज़वा हिंद होगा। ये बीएलए को पनाह दे रहे हैं, हिंदुस्तानी जासूसों को पनाह दे रहे हैं, रॉ को पनाह दे रहे हैं, और एक और चाइना जो है ना फुल फ्लैज पाकिस्तान का साथ दे रहा है और इंशाल्लाह ये अनकरीब जो है ना दहशतगर्दी का ना वो चाइना पाक आर्मी के साथ मिलकर ना इसका कलाकमा कर दिया जाएगा। चाइना पाकिस्तान का वो दोस्त है कि जिसे कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान वाला मामला। दुश्मन बन के दुश्मन का साथ दे रहे हैं, दुश्मन बन के फिर अपना डे बना इंडिया के साथ दे हाँ जी, अफगानिस्तान इंडिया का साथ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बलोचिस्तान में से हमले मसलन के अपने टेंट वगैरह मसलन के अपना ना बेस बना के वहाँ से बच्चों में हमले कर रहे हैं, इतने बुज़दिलाना हमले। वार करेगा हिंदू बनिया कभी भी सामने आगे नहीं लड़ सकता, ये हमेशा बैक से वार करता है और ये जूतों की ज़ुबान समझता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम अपनी फैमिली मेम्बर के साथ सभी हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने ऐलान करा कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे, वो चाहे BLA हो, बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, जहाँ जहाँ दहशत गर्दी होगी पाकिस्तान के साथ मिल के इसका खात्मा करेंगे। भाई मौजूद है, इनसे भी लेंगे राय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? चाइना तो शुरू से हमारा दोस्त है, हमेशा हमारा साथ ही देता है। गज़ा में फ़लस्तीन में बात कीजिए, वहाँ पे उन्होंने राशन भी भेजा, काफ़ी जो है उनकी मदद की। अब चाइना कह रहा है पाकिस्तान के साथ मिल के दहशत गर्दी का खात्मा करें। इंशाल्लाह जी, चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके ये जो दहशत गर्दी है इसका ख़ात्मा करेंगे। ये बुनियादी तौर पे दहशत गर्दी नहीं, बुज़दिली है। हाँ, ये दहशत गर्दी जैसे इक़दाम करने वाले लोग, ऐसे हथकंडे अपनाने वाले लोग, मोदी जैसे लोग बुज़दिल लोग हैं। अगर ये दलेर होते, दलेर बंदा तो वो होता है कि जो आमने सामने आए। अब पाकिस्तान ने जो है के ऊपर हमला किया ना, उसने कोई दहशत गर्दी की ना, उसने कोई धमाका किया, उसने की रोशनी में और दिन की रोशनी में फजर की नमाज के बाद सुन्नत के मुताबिक उन्होंने जो है उसके ऊपर अल्लाह अकबर के नारे लगाए और अटैक कर दिया। चाइना पाकिस्तान का वो दोस्त है कि जिसे कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान वाला मामला। होए तो जिस्म एक जान। जी, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सही है, बिल्कुल सही है। चाइना अभी भी जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है ना, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, तुर्की जिस तरह खड़ा हुआ है, आज़रबाईजान जिस तरह खड़ा हुआ है, कतर जिस तरह खड़ा, उस तरह कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। चाइना की दोस्ती पे तो अब कोई डाउट रह ही नहीं गया। किसी के ताल्लुकात पे हमें डाउट हो सकता है, मगर चाइना के ताल्लुक पे कोई डाउट नहीं है। सर, आपको लगता है कि काफ़ी साजिश की जा रही है भारत की जानिब से कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में खलल पड़े, इन्हें जुदा किया जाए? ये साजिशें आज की नहीं चल रही, ये साजिशें बहुत पहले की चल रही हैं। सही। ये साजिशें उस वक्त की चल रही हैं कि जब हिंदुस्तान झूठी खबरें चलाता था कि पाकिस्तान ने, चाइना ने ग्वादर पे कब्ज़ा कर लिया है, अब वो सिंध पे कब्ज़ा कर रहा है, अब वो बलूचिस्तान पे कब्ज़ा कर रहा है। ये सब झूठी खबरें हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है पढ़ी लिखी अवाम है और इस बार साबित किया वफ़ादार कौम है और ये फैक्ट्स के ऊपर बात सुनती है, ये दलाइल के साथ बात सुनती है और हकीकत पे मबनी जिसकी ग्राउंड हो से मानती है। उन्होंने कभी इसकी कोई बात नहीं मानी। इंडिया ने तब भी बहुत कोशिश की कि जब उसने कहा हिमाचल प्रदेश ले ली। हिमाचल प्रदेश में चाइना ने 15 रियासतों में कब्जा भी कर लिया सर। हिमाचल प्रदेश जो है वो तो क्या बोलते हैं उसे, अब कुछ कश्मीरी साजिशिया नासर होन करे। पहले तो हमने हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं सुना। चलें, कारगिल के इलाके आते हैं, लद्दाख के इलाके आते हैं। हिमाचल प्रदेश को की एक अपनी एंटिटी मौजूद है। वहाँ पे जो है नस्लन चाइनी रहते हैं, उनका मज़हब एक है, उनकी सकाफ़त एक है, उनका सब कुछ एक है। और अगर वो हिस्सा ले लिया तो कौन सी बात है। चाइना हमारा दोस्त है, लेन देन चलता रहता है। आप अपने दोस्त से कोई चीज़ अच्छे दोस्त से मांगे वो देता है। और चाइना से भी अगर कहेगा पाकिस्तान कल को, क्या वो नहीं देगा? चाइना के साथ खड़े हैं हम भी। चाइना पाकिस्तान ने कभी भी जो है तेरा मेरा नहीं किया। अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है तो चाइना ने दिया। आज अगर पाकिस्तान अगर क्या बोलते हैं माशी तौर पे कहीं खड़ा है तो वो चाइना की वजह से खड़ा है।
चाइना की वजह से खड़ा है भाई, के ओपिनियन बड़े अच्छे हैं। आपकी तरफ आता हूँ सर। चाइना ने बोला हम पाकिस्तान के साथ मिल के दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान जो है वो फंडिंग ले रहा है और उनके गुण गा रहे हैं इंडिया के। ये दरअसल बात जो है ना मेन स्टार्ट वहाँ से होती है कि हमने पाकिस्तान में से काफ़ी नॉन वीज़ा जिनके पास वीज़ा नहीं था उन अफ़गानियों को हमने अपने मुल्क से किए खारिज, क्योंकि बेरोज़गारी उनकी वजह से काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने हर किस्म का अपना काम शुरू कर लिया था। हालांकि उनकी करेंसी अब हमारे से हाई है, ठीक है, हमारी करेंसी उनके सामने लो है, फिर भी वो इधर आके अपने कारोबार कर रहे हैं। इन चीज़ से नहीं हम मना करते, आप आओ लीगल आओ। अब हमने इनको मना किया, ये दुश्मन बन के दुश्मन का साथ दे रहे हैं, दुश्मन बन के फिर अपना डे बना इंडिया के साथ दे रहे हैं। हाँ जी, अफगानिस्तान इंडिया का साथ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बलूचिस्तान में से हमले मसलन के अपने टेंट वगैरह मसलन के अपना ना बेस बना के वहाँ से बच्चों में हमले कर रहे हैं, इतने बुज़दिलाना हमले। अगर तुम्हें इतना शौक है जंग करने का तो सरेआम आओ ना, पीठ पीछे वार क्यों करते हो बच्चों की तरह? बुज़दिल हरकतें। अफ़गानिस्तान एक गद्दार मुल्क है, अफगानी गद्दार है, नमक हराम है। कुछ अफ़गानी अच्छे भी हैं, हाँ, सभी एक जैसे नहीं है। सभी एक जैसे नहीं, मगर अभी जो अफ़गानिस्तान जो ऑफिशियली कर रहा है, इंडिया को क्या बोलते हैं वो रूट प्रोवाइड कर रहा है, गलत कर रहा है। क्यों कर रहा है? हमने आप लोगों को रोज़गार दिया, 30 साल पनाह दी पाकिस्तान में। जो मुजरिम है उसे मुजरिम ही कहना है। इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो बंदा वहाँ पे आके गलत ऑफेंस करता है, जराइम में मुलविस होता है, क्या वो नहीं निकालते हैं सर? पाकिस्तान हम अफगानिस्तान बगैर वीज़ा के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। वो उन्हें भी नहीं आने, उन्हें चले आने दिया, उनके लिए दरवाजे खोले कि तब उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त आया था जब सोवियत रूस ने हमला किया था। अफगान हुकूमत ने अफगानिस्तान में इस्तेकाम लाने के लिए पाकिस्तान ने क्या नहीं किया, मुझे बताएं। बहुत कुर्बानियाँ दी, आज तक दे रहा है। अफगानियों ने क्या किया? यहाँ पे उन्हें रोज़गार दिया, कैंप दिए। पाकिस्तान के यूनिवर्सिटियों में टिल दिस डेट पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इज़ बेटर दैन अफगानी एजुकेशन सिस्टम, और जो बच्चा अफगानिस्तान से आता है उसे मुफ्त तालीम दे रहे हैं। आज HEC की वेबसाइट पे जाएं, HEC की वेबसाइट पे जाके देखें कि किन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, बाकायदा अफगानियों का कोटा मौजूद है। उनके टैक्सेस भी हम दे रहे हैं, बलोचों के टैक्सेस हम दे रहे हैं सर, वो हम दे रहे हैं, पाकिस्तान में पंजाब में रहते हैं। और देखें इन्होंने क्या किया, ये BLA को पनाह दे रहे हैं, हिंदुस्तानी जासूसों को पनाह दे रहे हैं, रॉ को पनाह दे रहे हैं। और एक और चीज़, हम अपनी स्टेट को सराहते भी हैं और हम अपनी हुकूमत की मजम्मत भी करते हैं। वो पूछे किस वजह से? जी किस वजह से? हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए हैं, उनके साथ इक़्तिसादी मुआहदे क्यों कर रहे हैं? वो हमारे ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, हमारे दुश्मनों को पनाह दे रहे हैं, और हम उन्हें इक़्तिसादी इस्तेकाम देना चाह रहे हैं, उन्हें ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? क्यों ये कर रहे हैं? सवालिया निशान है। सुबह फिर आप चाइना से भी मिलवा रहे हैं उन्हें, क्यों मिलवा रहे हैं? और वो क्या बोलते हैं, मुंह में अल्लाह अल्लाह और बगल में छुरी रख के घूम रहे हैं। मुंह में अल्लाह अल्लाह और बगल में छुरी रख के। एक और चीज़ सुन लें, एक और चीज़, अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस टाइम माहौल और जो तसल्लुत कायम है, फ़िरका वराना तसल्लुत है, तासुब पर मबनी तसल्लुत है। आपने कह दिया कि फ़लाँ इमाम की किताबें बैन होंगी, आप लोगों ने साबित किया है। पहले अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीकी तसल्लुत था वो तासुब की बिना पे, नस्ल की बिना पे था, अब जो है मजहबी फ़िरका वारियत की बिना पे है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, किसी को बुरा लगे। वेरी गुड। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। यहाँ पे आप खुल के नमाज पढ़ सकते, किसी की जुर्रत नहीं यहाँ पे कहते कि आईने पाकिस्तान ऊपर है या कुरान ऊपर है। वो सवाल करने से पहले भी डरेगा, बाद में भी डरेगा। आज अफ़गानिस्तान में क्या माहौल है कि उनका मसलक आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। लोग दीगर मसालिक की मसाजिद पे वो लगा रहे हैं, ताले लगा रहे हैं। ये फ़िरका वराना तसल्लुत के अंदर, फ़िरका वराना तासुब के अंदर, और ये फ़िरका वराना जो इक़दामात कर रहे हैं, कैसे कौमें तरक्की करती हैं? इसे कभी देखें, रूस ने अपना सोवियत रूस की सूरत में आमराना तसल्लुत कायम रखा, अपने नज़रियात को लोगों पे हावी किया, लोगों के अकायद को फॉलो नहीं करने दिया, तो फिर क्या हुआ? सोवियत रूस रह गया, तबाह बर्बाद हो गया। और इंशाल्लाह इनका, अगर ये अल्लाह का खौफ करें कल को, वरना इनका हाल ये होगा कि कंधार एक अलहदा स्टेट होगी,
मज़ार एक अलहदा स्टेट होगी, काबुल एक अलहदा स्टेट होगी। अच्छा, अफगानिस्तान में जी, जो कुछ अफ़गानी कर रहे हैं वो बहुत गलत है। सीखना है तो चाइना से सीखें। आपके सामने सबसे बड़ी सीख ये है कि जब सोवियत रूस पाश हुआ, कोई स्टेट नहीं सोवियत स्टेट उसके साथ खड़ी थी। दरअसल बात पता है क्या, जो मेन बात है, ये तब अच्छे थे जब अमेरिका ने इन पर अपने डेरे डाल के रखे हुए थे। हम हमारे पास ही आते थे, पाकिस्तान के पास ही आते रहे कि हमारी मदद करो, हमारे पीछे आने वाला कोई नहीं है, हम भी आपकी तरह मुसलमान भाई। जब हमने मदद की, थोड़ा टाइम हमारे साथ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जो उन्होंने किया, बाकी बाद में उन्होंने अपना गद्दारी वाली हरकत की जिस तरह के वो पैदाइशी हैं, ठीक है। इसका मतलब फिर चाइना ने सही ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के साथ जी, मिलके बिल्कुल, इंशाअल्लाह दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, जैसे राह के जंट पाकिस्तान में जो है माहौल खराब कर। पहले भी ज़रबा अदब जैसे काफ़ी ऑपरेशन किए गए इनके ख़िलाफ़। और दरअसल आप कराची में भी चली जाएँ, बहुत ज़्यादा जो चोरी डकैती में, क्राइम में जो नाम आता है, अफ़गानी कौम का आता है, बलोची कौम का आता है, ठीक है। ये जो दोनों कौमें हैं इस टाइम गद्दार हैं, इनके आप ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। कुछ हैं अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बाकी हाँ। मैं अब इसके ऊपर कराची के अंदर जब से ये अफ़गान मुहाजिरीन को 2 नंबर जो हैं, जो कुछ जो पाकिस्तान से वफ़ादार हैं, अच्छा कहते हैं और यहाँ पे आराम से कानूनी तरीके से हर काम करते हैं, वो ठीक है। मगर उनको निकालने से क्या फ़ायदा हुआ है? क्या हुआ है कि कराची में क्राइम कम हो रहा है। अब पहले लाहौर से निकाला गया था, हम छोटे छोटे होते थे, 2005-06 की बात है। अब तो हमारे बुज़ुर्ग हैं, आपने वो टाइम अफ़गान बराए तावान सबसे ज़्यादा था। फिर 2011, 13, 12-13 के ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? कम हुआ ना। इस टाइम आप सुनते हैं कि फ़लानी जगह से बच्चा अफ़गान हो गया, रोज़ सुनते हैं, कोई इस तरह की खबर सुनते हैं? आप बमबारी आप क्योंकि ना पाकिस्तान की जो रेंजर है और आर्मी है, जगह जगह पे कराची में उन्होंने चौकियाँ बना ली हैं। इनके ख़िलाफ़ बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उनके ख़िलाफ़ इनके मोर्चे, इनके पनाह गाह सब कुछ ख़त्म करके इनके ऊपर हमले करा के इनको बिल्कुल वैनिश कर दिया कराची में से, इन चीज़ों को। हाँ, कई हैं, कभी मसलन के कोई आ जाता है घूमता फिरता, कोई ना कोई आ जाता है, वो भी स्नैचिंग में आ जाता है नज़र ज़्यादा से ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे सर? फिर लास्ट में आप अगर बात कीजिए, यहाँ पर जो चाइना है, चाइना को आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म करने में पूरी जो है वो कामयाब हो जाएंगे। चाइना हमारे साथ है, बांग्लादेश हमारे साथ है, हत्ता के नेपाल हमारे साथ है, जो डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट है, डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट है। और मोदी को अब ये कहना चाहते हैं, चाइना जदीद असलों से, जदीद टेक्नोलॉजी से, जदीद तालीम से लेस मुल्क है और वह पाकिस्तान के बगल में है और तुम्हारी भी बगल में है। अगर तुमने अब छेड़ा तो तुम्हारी ऐसी ईंट की ईंट बजेगी कि तुम चारों शाने चित्त हो गए। चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2-4 दिन पहले बलूचिस्तान में भी अटैक हुआ, स्कूल के बच्चों में जो है बम ब्लोस्ट किया, खुदकश धमाका किया। लेकिन चाइना कहता है अफगानिस्तान के रास्ते से जो दहशतगर्दी हो रही है और बलूचिस्तान और ओवरऑल जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के साथ मिलके हम पाकिस्तान का साथ देंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इंशाल्लाह ये कमिटेड है चीज़। चाइना जो है ना फुल फ्लैज पाकिस्तान का साथ दे रहा है और इंशाल्लाह ये अनकरीब जो है ना दहशतगर्दी का ना वो चाइना पाक आर्मी के साथ मिलकर ना इसका कलाकमा कर दिया जाएगा। सर, आपको लगता है कि अभी मौजूदा जो है राह का झंड भी पकड़ा गया बलूचिस्तान से, दोबारा फिर वही मामला बढ़ते जा रहे हैं बलूचिस्तान की जानिब से भी, अफगानिस्तान की जानिब से? इंडिया अपने ना शिकस्त के ना जख्म चाट रहा है। हाँ, ये और वो वाला बदला जो हमसे वो ना बलूचिस्तान और KPK में ले रहा है, अफगानिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान के थ्रू। सर फ्रंट फुट पे आए ना, फिर फ्रंट फुट में लड़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं है। तो फिर आप जैसे कि आप जानते हैं कि फिर ये अपना बैक फुट पे होके जो है पीठ पीछे वार करेगा। हिंदू बनिया कभी भी सामने आगे नहीं लड़ सकता, ये हमेशा बैक से वार करता है और ये जूतों की ज़ुबान समझता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा कराम से फरमाया था कि गज़वा हिंद होगा, गज़वा हिंद होगा। यानी इसमें जो समझने वाली चीज़ है कि आपने उसको गज़वा बताया। गज़वा क्या होता है? जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद जंग में शरीक हुए हैं, यानी सिपह सलारी की आपने, तो इसको आपने गज़वा फरमाया। तो फिर लग रहा है कि गज़वा हिंद पास है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आ रहा है ये, और ये उसके साइन जो है ना वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन फुल फ्लैज वार जो है ना आगे जाके होगी। ये आप रेडी हैं? इंशाल्लाह
हम तो हर तरह हम तो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में हो ये। बल्कि सहाबा कराम ने पता क्या कहा था, आपने फरमाया कि उसका जो गाज़ी होगा ना, बशारत भी सुना दी, उसका जो है ना गाज़ी जो होगा ना वो सबसे अफजल गाज़ी होगा, और यही उम्मत और उसका शहीद सबसे अफजल शहीद होगा। और उन्होंने कहा था गहरे सब्ज़ रंग वाले झंडे वाले लोग होंगे। उसको गहरे सब्ज़ रंग वाला झंडा किसका है? पाकिस्तान का। और आपने ये भी फरमाया था सहाबा कराम से जो कि घोड़ों के शाह सवार थे कि आपसे अच्छे वो शाह सवार होंगे।